ठीक है, तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। नैरेशन में महारत हासिल करने के लिए ना बस 4 मेन रूल्स को समझना होता है। सिर्फ इन 4 नियमों के साथ काम पूरी तरह से बन जाएगा। पहला नियम है रिपोर्टिंग वर्ब का। देखिए, अगर वाक्य एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है तो सेड का सेड ही रहता है। अगर किसी से कुछ कहा जा रहा है तो ये टोल्ड बन जाता है, और अगर ये एक सवाल है तो जाहिर है ये आस्क्ड हो जाता है। बहुत आसान। दूसरा नियम है प्रोनाउन का बदलना। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन बोल रहा है और किससे बात हो रही है। इसीलिए आई बोलने वाले के हिसाब से ही या शी बन जाता है। ये सब बस इस बात पर निर्भर करता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन। अब आता है सबसे जरूरी कदम, टेंस का बदलाव। ये हमेशा एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करता है। हर प्रेजेंट टेंस अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम किसी की कही हुई बात को बाद में बता रहे हैं, जो अब एक पास्ट की घटना बन चुकी है ना? और हाँ, फ्यूचर के लिए विल हमेशा वुड बन जाता है। और चौथा और आखिरी नियम है समय का बदलाव। ये टेंस के बदलाव का ही लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप है। जब हम टेंस को पास्ट में ले जाते हैं तो समय बताने वाले शब्द भी तो उसी के हिसाब से बदलेंगे। तो आज बन जाता है उस दिन। तो ये रही आपकी मास्टर चाबी। ये चारों नियम मिलकर एक बहुत ही पावरफुल इक्वेशन बनाते हैं। बस इसे याद रखिए और कोई गलती होगी ही नहीं। ये हर बार काम करता है। ठीक है, हमने नरेशन के नियम तो समझ लिए, लेकिन उन नियमों को सही से अप्लाई करने के लिए पहले वाक्य का टेंस सही पहचानना भी तो जरूरी है। तो चलिए अब टेंस को पहचानने की कला में महारत हासिल करते हैं। चलिए प्रेजेंट टेंस से शुरू करते हैं। इसके 4 रूप होते हैं और हर एक का अपना एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है। बस इस बात पर ध्यान दीजिए कि कैसे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म हर टाइप के लिए बदलती है। सिर्फ स्ट्रक्चर्स को याद रखना काफी नहीं है, उनके बीच का मेन डिफरेंस समझना जरूरी है। सिंपल टेंस हम अपनी आदतों या डेली रूटीन के लिए यूज करते हैं, जबकि कंटिन्यूअस टेंस उस काम के लिए है जो अभी हो रहा है। परफेक्ट का मतलब है काम खत्म हो चुका है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है काम अभी भी चल रहा है। अब पास्ट टेंस पर चलते हैं। यहां भी वही 4 प्रकार हैं। ध्यान दीजिए कि हेल्पिंग वर्ब कैसे was/were और had में बदल जाते हैं, जो एकदम साफ अतीत का संकेत देते हैं। पास्ट टेंस में अंतर समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर सिंपल और परफेक्ट के बीच। पास्ट सिंपल का मतलब है कि काम अतीत में खत्म हो गया। पास्ट परफेक्ट तब इस्तेमाल होता है जब एक काम अतीत में किसी दूसरे काम से पहले ही खत्म हो गया हो। और आखिर में फ्यूचर टेंस। यहां पर तो मेन पहचान है विल, जो सभी 4 प्रकारों में मौजूद है। इसका इस्तेमाल भविष्य के कामों की प्लानिंग और उनके बारे में बताने के लिए किया जाता है। भविष्य के लिए अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि हम कहना क्या चाहते हैं। क्या ये एक साधारण योजना है, या कोई ऐसा काम जो भविष्य में चल रहा होगा, या शायद कोई ऐसा काम जो भविष्य में एक तय समय से पहले पूरा हो जाएगा। ये स्लाइड इस अंतर को बहुत अच्छे से दिखाती है। अब जब हमने टेंस की थ्योरी को समझ लिया है, तो इसे एक सरल बार बार दोहराने वाली प्रक्रिया में कैसे बदलें। चलिए इसका एक आसान सा 3 स्टेप सिस्टम देखते हैं। ये है वो खास ट्रिक। किसी भी वाक्य का टेंस पहचानने के लिए बस इन 3 सुरागों को खोजना है। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का रूप, और आखिर में समय बताने वाला कोई भी शब्द। ये तीनों मिलकर आपको तुरंत सही जवाब दे देंगे। ठीक है, अब जब हमारे पास सारे टूल्स हैं तो चलिए उन्हें एक साथ रखते हैं। यह है आपकी फाइनल एग्जाम स्ट्रैटेजी, जिसका इस्तेमाल किसी भी नरेशन के सवाल से निपटने के लिए किया जा सकता है। ये एक बिल्कुल क्लियर 5 स्टेप चेकलिस्ट है। कोई भी सवाल देखिए और बस इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। वर्ब से शुरू करें, टेंस तय करें और फिर उन 4 नरेशन नियमों को अप्लाई करें जो हमने सीखे हैं। इस प्रक्रिया से गलती की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। और अंत में इस मंत्र को याद रखिए, नरेशन में महारत हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह बस इन 4 मुख्य नियमों को याद रखने और उन्हें सही क्रम में लागू करने के बारे में है। तो ये 20-30 क्या है? ये उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की संख्या है जिन्हें इस ज्ञान को सच में मजबूत करने और महारत हासिल करने के लिए सॉल्व करना चाहिए। देखिए, ज्ञान शक्तिशाली है, लेकिन अभ्यास ही उसे स्थायी बनाता है।